स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमारे बाय फिगर दिया गया था कि कोई एक ट्रायंगल था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया था, जिसमें एक लाइन थी AB लाइन किसी दो ट्रायंगल को जिसके अंदर एक एंगल प्लॉट हो रहा था उसको इक्वल पार्ट में, उसके एक एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, इसे बाइसेक्ट बोलते हैं। यानी एंगल BAP और एंगल BAQ आपस में इक्वल हैं। साथ में एक बात और इसने दे रखी थी कि दो लाइनें ऐसी भी थी जो किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप थी, जैसे BQ is perpendicular on AP and BP is perpendicular on AP। तो इस टाइप से उसने आपसे बोला कि आपको एक प्रूवमेंट चाहिए कि ट्रायंगल APB is congruent of ट्रायंगल AQB। फिर इसने बोला अगर आप ऐसा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो इस फिगर की हेल्प से, यही क्वेश्चन है आपका, तो आप BP और BQ इक्वल हो जाते हैं। और साथ में ये भी बोलना है कि B is the equidistance from the arms of angle A। इसका हिंदी में मतलब होता है कि B जो है वो एंगल A के दो इक्वल पार्ट्स में एंगल A का डिवीजन करता है। तो अब एंगल A का अगर टू इक्वल पार्ट में डिवीजन है तो इसका मतलब कहने का है कि आप अगर ये मालूम चल जाता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो आप ये भी बताइए कि ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी। आपने क्वेश्चन नोट किया। क्वेश्चन नोट करने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन का कुछ पार्ट नोट किया, जैसे हमने शो किया कि लाइन AB बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मीन्स हुआ कि लाइन AB एंगल A को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके बाद मैंने अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, इसके अनुसार मैंने बोला कि PAB इक्वल्स टू QAB इज हाफ ऑफ द एंगल A। यानी ये दोनों एंगल A का आधा हिस्सा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AQ। BQ लाइन AQ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल प्लॉट कर रही है। दूसरी बात बोली BP इज परपेंडिकुलर ऑन AP। देखा हमने BP इज परपेंडिकुलर ऑन AP। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेगी। आगे आ जाते हैं, तो हमें ट्रायंगल लेना था। हमने दो ट्रायंगल ले लिए इसके। पहला ट्रायंगल था APB। ध्यान से देखिए, पहला ट्रायंगल हमारा था APB। इसी के साथ साथ दूसरा ट्रायंगल था हमारा ट्रायंगल AQB। इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी लेते हैं, कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सी साइड कॉमन है। तो देखने पर पता चला एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल QAB। यानी कि यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये एंगल आपस में इक्वल हो गए बाय बाइसेक्टर रूल गिवन था। फिर मैंने बोला AB साइड इस ट्रायंगल को भी प्लॉट करती है, इस ट्रायंगल को भी प्लॉट करती है, इसलिए AB इक्वल्स टू AB बाय कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा। हिंदी में बोलते हैं कॉमन साइड को उभयनिष्ठ भुजा। आगे आ गए ट्रायंगल APB इक्वल्स टू ट्रायंगल AQB। ये कैसे इक्वल हो गए? आपने इस परपेंडिकुलर की हेल्प ली दोनों ट्रायंगल में, दोनों में 90 डिग्री मिल रहे थे, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आपने बोला इज 90 डिग्री इक्वल टू ईच 90। हिंदी में कहते हैं प्रत्येक समकोण, इसलिए बराबर। जब आपने देखा तो आपको मिला साइड एंगल, साइड थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेते हैं, ये एंगल साइड एंगल है, ना कि साइड एंगल साइड। इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय एंगल साइड एंगल। क्या लिखेंगे? ASA। क्या लिखेंगे? ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसे कहेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता द्वारा। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल AQB। यानी त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी सहायता से
इफ BQ इक्वल्स टू BP देन AQ इक्वल्स टू AP। क्यों? क्योंकि आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा था और आपने ये बोला AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हेंस प्रूव।